अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर और ये हैं नजफ राजा और ये हैं फलक बट और आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। दोस्तों एक कहानी सुनो। एक फिल्म जब कम बजट में बन रही थी तो उसके राइटर ने लिए थे 7,500 रुपए तकरीबन, और जब वही फिल्म बड़े स्केल पर बनी तो उन्होंने 15 लाख रुपए लिए। तो ये स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है। अरे सिर्फ स्टोरी इंस्पायरिंग नहीं है, ये शख्सियत भी बड़ी इंस्पायरिंग है। तो आज पब्लिक डिमांड पे एक ऐसी शख्सियत तशरीफ ला रहे हैं कि जिन्होंने जो लिखा वो अमर कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी हो, पार्लियामेंट का इजलास हो, हर जगह उनके लिखे हुए डायलॉग्स बोले जाते हैं। द वन एंड द ओनली नासिर अदीब साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर वेलकम टू पब्लिक डिमांड। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? हमें तो क्योंकि आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और मुझे ये आज़ाद जो नसीब हुआ, मैं इस पर जितना फ़ख्र करूँ कम है। वी आर सो ऑनर्ड सर। सर यूजुअली फिल्में आप एंगर से भरपूर रिवायती पंजाबी में लिखते हैं, लेकिन आपको हम जब भी देखते हैं आपका गेटअप बड़ा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी लिखने वालों की तरह का होता है। ये ट्विस्ट क्यों है सर? देखिए जी, हर इंसान अपने आप को लिखता है, मैं भी अपने आप को लिखता हूँ, क्या बात, लेकिन अवाम के सामने जब मैं आता हूँ तो मैं उनके हिसाब से आता हूँ। वाह, दोनों की पसंद को आप मलहूज़े खातिर रखते हैं। जी ये जरूर। क्या बात। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है। पाकिस्तान से आप 5 महीने बड़े हैं, तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बैठ गई है, आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है? असल में आपका सवाल दुरुस्त नहीं है, अच्छा क्योंकि मेरी ओरिजिनल उम्र जो है इस वक्त 18.5 साल है। अच्छा अरे, सही। अब उस हिसाब से मुझे इकानमी की कोई परवाह नहीं है। इस वक्त बड़ों की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती, कहाँ से आएगा कहाँ से लाएगा। और मैं समझता हूँ हमारे लीडरों को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि लोग कहाँ से लाएंगे और कैसे खाएंगे। बस जो उनकी सोच है और जो हमारा हाल है, अगर इसको हम तकाबल करना बैठेंगे तो आंसू निकल आएंगे। अल्लाह, बेहतर है कि हम चुप ही कर जाएं। सर माशाल्लाह से आपके करियर की भी गोल्डन जुबली होने वाली है, और आप जो फिल्में लिखते हैं उनकी भी। तो सर असल जुबली कुमार तो फिर आप हुए ना सर? अगर मैं ये तस्लीम कर लूँ तो फिर आप मेरी उम्र के बारे में कुछ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि शायद मैं काफ़ी बड़ा हूँ। नो तो उम्र तो वही होती है ना जो इंसान महसूस करता है। क्या बात। आमद हो गई थोड़ी सी सर, अगर आपकी इजाजत हो सर। जी बिस्मिल्लाह। आओ कुछ देर बैठ लेना सर, टांगों में खलियां ना पड़ जाएं कहीं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज 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 हैव अ सीट सर। नासिर सर, आपने 2 बार मौला जट लिखी? 3 बार। 3 बार लिखी, अरे माशाल्लाह। तो सर ये जो मौला जट साहब थे, ये निगरान थे या मुंतखब थे? ये लाए हुए थे किसके? मेरे। अरे क्या बात। सर ये इख्तरा थी या आपने किसी से इंस्पायर होकर लिखा था? ये दुनिया का हर राइटर मैं आपको बताऊं वो इंस्पायर हुए बगैर लिख नहीं सकता, लेकिन इंस्पायर होना और बात है और कॉपी करना और बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वैशी जट जब मैंने लिखी तो वो मेरी ओरिजिनल तख्लीक थी। वाह। उसी में मौला जट का किरदार आया, उसी में मुखो थी, उसी में दानी थी और उसी में बाला गाड़ी था। फिर उसका सेकंड पार्ट जो बना वो मौला जट के हिसाब से बना। फिर मौला जट के बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी दफ़ा लिखने बैठा लेजेंड ऑफ मौला जट तो घबराया थोड़ा सा रियली, लेकिन कि भाई मैं उस संगमील को कैसे अबूर कर पाऊँगा। लेकिन अब मुझे अगर कोई कहेगा कि 10 दफ़ा लिखो तो मैं 10 दफ़ा भी लिखने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मुझे तीसरी दफ़ा लिखते हुए ये एहसास हो गया था कि नासिर अदीब साहब आप अपने पास से तो नहीं लिखते। वाह 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 वाह। आपको आता हो तो आप लिख देते हैं। वाह 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 वाह। जब भी कोई कहेगा लिख दीजिएगा वो देता रहेगा, आप लिखते रहिए। सुभान अल्लाह। सर जैसा आप बारहा खुद भी बता चुके हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए राइटिंग पैनल जो था वो फाइनल हो चुका था, लेकिन फिर आपको इदराक हुआ कि आपके बगैर तो ये काम जो है वो नामुमकिन सा है। सर आप बहैसियत निगरान राइटर वहां गए थे? हाय हाय, ये क्या आपने मेरे से सवाल कर दिया। जब मैं निगरान का सोचता हूँ तो मुझे मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। बहुत से निगरान आपकी आंखों के आगे, और इतने निगरान फिरते हैं कि वो काश वो निगरान होते, वो निगरान ही तो नहीं है। बहुत अच्छी बात सर, वाह वाह। तो अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा निगरान होकर जाऊँ। मैं नज़रें रख कर गया था और फिर मैंने मौला जट को लिखा तो आपके सामने है, तो निगरानों को समझा दें, निगाहें ठीक रखें। लेकिन सर वैसे आईनी तौर पे एक निगरान राइटर, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कोई भी निगरान राइटर, वो कितने दिन में पाबंद होता है एक फिल्म लिखने का? देखिए राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पाबंद नहीं कर सकते। वैसे अब तो हमारे मुल्क में भी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, मसलन कि 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए, कोई बात नहीं है उससे। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आई, ये पत्नी कब तक चलेगी। तो ये ऐसा तो होता है, अब तो हर शख्स मन करता जा रहा है। सर आपने पुराने स्क्रिप्ट को एक नए अंदाज में लिखा और फिर से एक बार कामयाबी के झंडे गाड़ दिए।
साडा सर सियासी स्क्रिप्ट कदों बदलेगा सर? सर इसके लिए नासिर अदीब चाहिए, हाय 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 और नासिर अदीब सदियों में कोई पैदा करता है अल्लाह ताला। सर बेशक सर बेशक। लेकिन जो मुल्क हैं सड़कें बनाने से नहीं बनते, कौमें सड़कें बनाने से नहीं वाह बनती, वाह 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 सोच बदलनी पड़ती है, कौमें तब बनती हैं। वाह वाह वाह। मैंने एक डायलॉग लिखा था एक फिल्म में, बेग साहब ने बोला था कि वो उन्होंने कहा कि मैंने रात को 3:30 बजे माउंटबेटन ने फ़ोन किया नेहरू को, तो वो सो रहे थे। उन्होंने कायदे आज़म को फ़ोन किया कोई मसला डिस्कस करना, तो कायदे आज़म जाग रहे थे, रात के 3:30 बजे का टाइम था। तो जब कायदे आज़म ने फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने कहा जिनाह अभी मैंने नेहरू को फ़ोन किया, वो तो सो रहे थे, तुम जाग रहे हो। उसने कहा उसकी कौम जाग रही है, वो सो सकता है, हाय वाह वाह। मेरी वाह, कौम सो रही है, मुझे जागना होगा। वाह वाह सर क्या अच्छी बात, क्या खूबसूरत बात। मैं सदके जावा। अच्छा मुझे वैसे देखने में तो आप लग रही हैं कि आप मौजूदा दौर में जो वो लेजेंड ऑफ मौला जट आई थी उसकी दारो नतनी है ना, ऑफ कोर्स है ना? ते ए पुराने प्रिंटां चों निकल आई है कितों। वे स्पेशल त्यारे ते आके इकोनॉमी दा बेड़ा गर्क कर जावे, वे हो जे थे लियाण वाले ने कदी ख्वाब भी नहीं वेख्या। नहीं सीनियर दारो नतणीए, ए माखे नत दी FIR च साख डार दा नां किथों पवाता है? नहीं ओदा ना पवावा ना पवावा, पर तैनू कुत्ता जरूर पवावांगी। निशान कोल टुरना सीख के कोई दारो नतनी नहीं बन जांदा, दारो नतनी ते सोच दा ना है। पूरा फिकरा कह नहीं कि दारो नतनी एक गंदी सोच दा नां है। नी गंदी सोच ता तेरी सी, जेड़ा तू दुश्मन नु क्रश बना लिया, मज दी पूछल फड़ के हेलो हेलो करन वालीए। नहीं मैं ते दुश्मन नु क्रश बना लिया, तेनू ते दुश्मन ने भैन कहता ते एदे च मेरा की कसूर है? मज्जां दे नाल छप्पड़ च नाण वाली। नी ते तू दुश्मन नु भरा ना कह के ओदे नाल किहड़ा बारिश वाला गाना कर लिया सी, नेड़े आ जालिमा रे मैं मर गईया, मैं डर गईया। बारिश दिए मैंड किए अपना सस्ता जिहा मुजरा बंद करनी ते गल गौर नाल सुन। इसे ही सवाल दा जवाब लैण ते नासिर अदीब साहब को लाइया, ए फिल्म च की तुसी मेरे नाल चेज़े करदे रहे? पहले ते मेरा ही मंगेतर मेरे हथों कत्ल करवा दिता, मौला जट भी मेरा नहीं बढ़न दिता। एहो जिहा चेज़ा ते आसफ जरदारी ने शबाज शरीफ नाल भी नहीं सी ਕਰਨ ਕੀ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ? असी मैनेज करन आईयां वा। एडा सोहना ड्रेस पाया ही मोहसन, थैंक यू। यकीनन पाटे टोला के तमाल पांदा होएगा। एक्सक्यूज मी, ये क्या बातें हो रही हैं यार? 2-4 बरस की बात नहीं, वे निस सदी का किस्सा है। तेरे जम्मन तो पहले दिए गल्लां ने ऊंट दी गर्दन आलिया। नी सीनियर दारो क्यों एक्सपोज हो रही है? भावें ए वेखण च 22 सालां दा लगदा है, हेगा तेरे तो वड्डा ही। नी 21 साल दा होवे ते भावें 42 साल दा, ओ पंजाब दा जवान ही नहीं जेड़ा दारो नचनी ना पछाणदा होवे। ਕੁਲਾੜੀ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? Stupid! एक कुलाड़ी नाल ते पिंड आलियां दियां शेवां करदी है, अपनी शेव कराण ते आरे ते जांदी हूं आरे ते। नासिर साहब, आपको खुद पर्सनली कैसा फील होता है कि आपने इतने बरस पहले एक किरदार तख्लीक किया और वो तब भी इतना ही हिट था और आज के दौर में भी उतना ही मकबूल है? इसलिए कि जिस सिस्टम के खिलाफ लिखा वो उस वक्त भी यही सिस्टम था और आज भी वही है। मोहसन, हाँ जी, मुझे पहचानो, मैं हूं असल 23rd मॉडल दारो नतनी। नी मरे मैं असलियां। जे तू असली है ते मैनू बलाल लशारी कदों चाइना सेल मेले चो लेके बहुत से। नहीं मैं ते अज नासिर अदीब साहब सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाण आई हूं। की होया? तेनू भी बिल बहुत आ गया। एहतजाज हो रही है, मैंने घेरन लगी। आए है नासिर साहब, कदों घेरे गए हो? ये मेरे को घेरे गए होंगे ते ऐस
ਹੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਨੱਚਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਬਿਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਈ। ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਲਮ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨया रिकॉर्ड खोल। बेटे अमरता प्रीतम जी ने आलम बरज़ख जो तेरे ते लानत भेजी। माथे दे नक ते सट लगी ते वैशी कर दित्ती भैन। ओए होए रोल बदल दिता नवी दारो दा ते मजे लेंदी रही है डैन। ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਨ, ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਨ ਤੇਰੇ ਫੈਨ। नासिर साहब, ये जो अमरता प्रीतम की बेहुरमती हो रही है यहाँ पे, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, बात दरअसल ये है कि ये जो किरदार दारों के ऊपर नीचे हुए हैं, इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इसी तरीके से हमारे मुल्क के भी किरदार ऊपर नीचे हो गए। काफी सर। जो जिनकी असल शक्ल थी उनकी कुछ और सूरतें सामने आ गई हैं और असल सूरतें गायब हो गई। नासिर साहब, ये कोई स्विट्जरलैंड की लोकेशन नहीं सी लिखी ते मेरे को इत्थे ही बारिश वाला गाना करवा लेंदे। तू मैंने करके एक बार बखांदी तो सही, तो फिर मैं सोचदा ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਸੀਬਾਂ ਸੜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं पाया। अच्छा नासिर साहब बताइएगा, चकोरी बेगम और उमाइमा मलिक में से, दोनों में से दारो नथनी के कैरेक्टर में किसने सबसे ज्यादा इंसाफ किया, या आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा किरदार अदा किया इन्होंने? जो दारो नथनी का रोल चकोरी के लिए लिखा था वो उस दौर के व्यूअर्स के लिए लिखा था और उस हिसाब से लिखा था। जो दो रोल मैंने उमाइमा मलिक के लिए लिखा, ये 40 साल के गैप के बाद लिखा। अच्छा। जो 40 साल के बाद की जो पौध आई है वो इस दारो नथनी को देखना चाहती है, उसको नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जूनियर दारो ਕੀ ਗੱਲ ਏ? कुड़ी बोली तो पता लगे कोई बैठा है। उदों दी मैं यही समझण दी मौसम घरों रशियन बिल्ली लैके आया। ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਘਰੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Political satire। हेलो, बड़ा बोल लिया और बहुत बोर कर लिया। अब जरा उठे यहाँ से, मैं भी अपनी लाइंस बोल लूँ नासिर जी से। ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ 300 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਨ ਆਈ। बैठिए बैठिए बैठिए। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। क्या बात है। जिथे जानिया उथे सेल ला लंदिया। नासिर साहब, अब आपने दारो और मुखो के जैसे लाजवाल कैरेक्टर लिखे, तो किसी रोमानवी फिल्म में मेरे लिए भी कोई ऐसा अमर हो जाने वाला कैरेक्टर लिखें। मैंने कमीशन करना मिलेगा। लो। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ समझ रहे सां सियासतदान निकल आए। जिस दिन वो लिखेंगे ना गन पॉइंट पे दुल्हनिया ले जाएंगे, उस दिन तेरे ऐसे किरदार लिखेंगे, ठीक है? वायलेंट फिल्में तो बहुत लिखी, अब कोई रोमानवी फिल्म लिखें। थोड़ा और करीब आ जाए। बहुत अच्छे, आज ही लिखनी है इन्होंने लगता। ठहर जाओ दीप सब, ठहर जाओ, विच टूल प्लाजा दे डंडा भी पैंदा जी। अच्छा नासिर साहब बताइएगा, आपने अपनी राइटिंग में मजलूम के लिए भी लिखा, जालिम के लिए भी लिखा, इंसाफ को भी डिस्कस किया, लेकिन सोसाइटी में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। सर हमारे माशरे में तो पार्टीज का नाम भी है तहरीक इंसाफ। इंसाफ है भी या नापैद हो गया, माधूम हो गया। एक शेर अर्ज है, प्लीज प्लीज अता कीजिए। अजीब मजाक रवा है मेरे निज़ाम के साथ, हाय हाय वही यजीद के साथी, वही इमाम के साथ। हाय हाय, वाह 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 वाह। बस फिर मैं समझ गई है नासिर साहब, सुट दियो दारो नतनी ਨੂੰ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ। उफ, दे दियो मैनू 9/11 सेल ते ले लो मेरे तो सियासी इंतकाम। 9/11 ਦਾ ਸੈੱਲ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਲੀਲੋ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ अच्छा ओके ਨੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੇ अच्छा नहीं लड़ो यार अरे वायलेंस किस बात का है यार क्या झगड़ा है किस बात पे तुम दोनों का अरे लड़ो मत यार ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ मैं कह रहा हूँ झगड़ा है किस बात का बाजी ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ मैं दोनों झगड़ा मुका के छोटे से ब्रेक के बाद करीब पकड़ने वाला मैं छोड़ दे यार बाकी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड नासिर साहब सरवर भट्टी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि सारे का सारा क्रेडिट जो है ना स्क्रिप्ट का वो तो है मेरा और आपको रखा गया था इमला के लिए सर आज इस रात से पर्दा उठा दें सर हकीकत क्या बताइए सर आप कभी ऐसा करें कि एक शो अरेंज करें जिसमें मैं भी हूँ सरवर भट्टी भी हो और आप लोग भी हो वाह और फिर ये सवाल उठाया और यहाँ पूरा प्रेस हो फिर ਫਿਰ सवाल ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ सर वैसे उनके पास जो कहानी थी वो क्या थी उनके पास कहानी नहीं थी अच्छा उनके पास 2-3 सीन थे ओ जो वो लेकर आए थे अच्छा और उस सीनों को उन्होंने नाम रखा हुआ था बग्गा भट्टी ओके मैंने जब उसको लिखा तो फिर मैंने जहाँ वैशी जट ख़त्म की थी वहाँ मैंने उसको शुरू किया और 2 किरदार जो उनके थे जो वो 2 सीन जो 3 थे उसमें एक नूरी नथ था अच्छा उसमें दारो नतनी थी और मक्खा था ओके अगर आपने मेरी वैशी जट देखी हो ना तो उसमें जो गजाला ने रोल किया था ना वही दारो नतनी थी ओके ओके तो मैंने उनको इजाफा करके तो हीरो का नाम मौला जट रखा दानी को एंटर किया बालागाड़ी को एंटर किया और वो सारा किरदार और वो मौला जट बन गई और नासिरदीप के लिए है कि मौला जट के बाद मुझे जो उन्होंने मिठाई का एक लड्डू तक नहीं भेजा कि मेरे अल्लाह ताला ने मौला जट में इतनी इज्जत दी फिर मेरा एक जुमला था नवा है सोने जी ऑफ कोर्स सर वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने किसी ऐड में बोला वहाँ से 50,000 रुपये उन्होंने लिए तो उन्होंने 1,000 मुझे नहीं दिया कि यार ये आपकी तख्लीक थी और मुझे इससे पैसे मिले फिर मौला जट के टाइटल को जब झगड़ा हुआ और वो पार्टी फंस गई और उन्होंने फंसा लिया और वहाँ से इन्होंने 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पत्नी कितने पैसे लिए तो वो मौला जट का टाइटल तो मेरा था जाहिर है लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया सर ये बात तो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि बग्गा भट्टी जब वो लेकर आए सरवर भट्टी साहब आपके पास आप तो उससे बहुत पहले वैशी जट में ये सारे किरदार भी मुतारिफ करवा चुके थे और जो मौला जट थी वो उसका एक सीक्वल थी उसकी बढ़त थी वो जी बेसिकली मौला जट हीरो वैशी जट में था बिल्कुल एग्जैक्टली यस जी। तो ਤੁਸੀਂ यानी अपना मौला जट ले आ गए थे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਟੀ ਸਵਾਦ था ये बड़े स्वाद था और मुझे ये खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे दरिया बनाया है वाह जिसमें से लोग पानी पीते हैं वाह। और उसमें दरिया में से सबसे ज़्यादा पानी जो पिया है वो सरवर भट्टी ने पिया है ਆਫੜ ਗਏ ਨੇ ਪੀ ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਬੱਗਾ ਭੱਟੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਕਿਤੇ नासिर साहब आप एक और फिल्म लिखिए बग्गा पट्टी खंबा नोचे और वैड वेख के दूरों सोचे अच्छा नासिर साहब आप बताइएगा कि अगर आप मौला जट बॉलीवुड के लिए लिखते तो आप मौला का और नूरी का कैरेक्टर किसके लिए लिखते नूरी का करैक्टर तो मैं गब्बर सिंह के लिए लिखता नाइस ग्रेट और मौला जट का जो रोल है वो मैं धर्मेंद्र के लिए लिखता सर ये वैशी जट और मौला जट के बाद एक और फिल्म बनी थी जट इन लंदन जी। तो सर ये जो जट साहब थे ये लंदन इलाज करवाने गए थे सर लंदन इलाज करवाने नहीं गए थे क्योंकि अगर वो इलाज करवाने जाते तो मेरा किरदार उन लोगों से मिल जाता जो अक्सर यहाँ से इलाज करवाने जो लौटते नहीं सर फिर मेरा तो इलाज करने गया था हाँ ये बात आप तो लंदन चला गया पिछो मौले जट की पार्टी तबाह हो गई ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ हौसले जट है कमाल करते हो लौंडे अजीब बात करते तुमने कमाल हो काहे अभी तुम्हारे मुंह पे ना
थप्पड़ रसीद करेंगे, उसकी रसीद भी नहीं देंगे। काहे थप्पड़ रसीद करेंगे? 2-3 दफा पुलिस का छापा पड़ते पड़ते बचा मुझे। क्यों? वो कह रहे खुला चर्च लेके कहाँ घूम रहे हो? भाई कितने गया सो 11 मुल्कों की पुलिस एक्सक्यूज मी, आई एम तर्जुमान। तर्जुमान हैं कौन आप? मियाँ देखो, मौले को मौला ना मारे तो शुगर मार देती है, अगर शुगर भी ना मारे तो इंसुलिन मार देती है, और अगर इंसुलिन भी ना मारे तो महंगाई मार देती है, और महंगाई से बचे तो लुगाई मार देती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी कॉल यूनिवर्सिटी है। अरे दिन न करे मैं तमाकू तू ते फीका दाल ते कद्दू भैन दे पिंडो। क्या? What you say? व्हाट शुड यू थे? मैं अरे मुझसे पूछो, मैं तर्जुमान हूँ। प्लीज बताएं क्या कहना है। अल्लाह जानता, मुझे भी नहीं पता। बोल भाई। यूनिवर्सिटी है लॉ यूनिवर्सिटी के मैं को फुल्ले में जड़ा लगी। ये हैं सन ऑफ गॉडफादर, और खाकसार को कहते हैं लखनऊ का मौला जट। आप लखनऊ के मौला जट हैं, उसी गन पॉइंट पे मुशायरे लुटते हो। ओ पप्पू के पप्पी, ओ मुशारे में पापड़ बेचने वाला, तुम उस दौर में जी रहे हो जब लखनऊ में इल्म और अदब का गहवारा हुआ करता था। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्राइम कैपिटल होता है आपकी दुआओं से। वाकई है तो उतो लाइव शो करता है क्राइम कैपिटल टॉक। अच्छा गोया आप बदमाश हैं मियां? नहीं, मैं इस पे गुब्बारे लगाकर बेचता हूँ या पार्ट टाइम में लोगों के गटर खोलता हूँ। समझ गए? मैं दसनी है वो कहना चाहते ने गुब्बारे है वेचदा, गटर मैं कटदा। यू आर वेरी नाइस सन ऑफ गॉडफादर। You son of a godfather! यार ये लग रहा है गाली गाली से लग रही है मुझे। एक काम करो, ये खोल के बैठो, गिठाने लग जाएंगी। मैं कि जूनियर दारो की गल है? मन ना मन अदीब साहब नु साया चिंबड़ जाए। यूनिवर्सिटी कैन यूनिवर्सिटी कॉल मी यूनिवर्सिटी कैन यूनिवर्सिटी। नासिर साहब, सन ऑफ गॉडफादर फरमा रहे हैं आप इटली चले और लेजेंड ऑफ गॉडफादर दोबारा लिखें। यार यूनिवर्सिटी कॉल मी यूनिवर्सिटी के लिए ना कुछ करो। ਉੱਥੇ ਵੀ पौने 7,000 ही मिलेगा मैंने। और यूनिवर्सिटी कैन यूनिवर्सिटी के आपको 7,000 भी मिलेगा और डांस देखने को भी मिलेगा। तू तू तारा 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 तू तू तारा। वाह वाह। वो बता क्या ना करो, गॉडफादर इस तरह से खानदान खुलता है। अच्छा जो YouTube ते क्लिप चढ़ाओगे तो थंबनेल पता की लिखना? सदका मिलने के बाद चुड़ैल का बच्चा खुशहाल। नासिर अदीब साहब, कैसीनो में आपके लिए एक हुजरा भी तैयार किया गया है जहाँ पे आप सुकून से बैठ के फिल्म की कहानी लिखिएगा, मगर याद रखिएगा इन्होंने कहा है कि अगर आपने वहाँ स्लिप होने की कोशिश की वो मत कीजिएगा। बॉर्ड सिटी कैंप सिटी कौन एलेफेंट सिटी के सैंडर्स जॉर्ज की किताब में लिखा हुआ है धोखे की सजा मौत है। कहते हैं की किताब में लिखा है धोती की सजा मौत है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि धोखे की सजा मौत है और मौत भी भयानक, ये आपको अपनी पप्पी दे के मारेंगे। वैसे सन ऑफ गॉडफादर की शक्ल वेख के कन्फर्म हो रहा है कि इन्हां दियां 70 नस्लों च भी कदी किसी ने किताब नहीं पढ़ी होगी। कह रहे हैं ऑफ कोर्स। सन ऑफ गॉडफादर ते मैनू काले इल्म दी किताब दा कातिब लग रहा है। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है, लोटा आपका हुआ। असेंबली में जाओ, बहुत पड़े में निकाल दो। ये मैनू मौला जट कट ते बहुता मौला चट लग रही है। ये दोनों औरतें कौन हैं? ये दारो है। हमारे अब्बा को दवा दारों की बहुत जरूरत है। अच्छा ऐनक ला के मौला जट बने उर्दू बाजार च रहंदा है? सही पहचाना, हम लखनऊ के हैं। नासिर अदीब साहब, हमने आपको बहुत तलाश किया। कमाल अमरोही साहब ने हमारे टैलेंट का बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन हमारे हीमैन का इमेज नहीं बनाया। लेकिन हमें यकीन है कि आप वो काम ज़रूर कर सकते हैं। वे क्यों उन्होंने को बुजुर्गी च एहो जे काम करवा रहे हैं? वे अंतर जाने कदी गौर ते कर
ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ परवेज खटक दी पार्टी बनाने नालों भी रिस्की है। नासिर अदीब साहब, सबसे पहले आप लिखें लखनऊ का मौला जट। आप लिखना पसंद करेंगे लखनऊ का मौला जट सर? लखनऊ में मौला जट कहाँ से आता सर अब उनकी ख्वाहिश है सर, देखिए तो सही, आखिरी ख्वाहिश ना हो उनकी बेचारों की। कर दे पूरे। वैसे इस शक्ल पे टाइटल सूट करता है, लवे मौला जट। यकीन करो, अगर हमने बनाई ये फिल्म लखनऊ का मौला जट, उसमें हम तुम्हें किरदार देंगे मुखो जट्टी का, और तुम्हारे पैर में होंगे माखा नथ, समझी, नथ खट। वैसे जेड़ा इन्हें गंडासा फड़िया इतना बंदे ते नहीं मारदा, रास वाली फैक्ट्री च लगा है। देखिए भाईजान, लखनऊ के मौला जट साहब जी हुजूर आला, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन देखिए उसके लिए आपको पंजाबी सीखनी पड़ेगी ना। तो क्या फवाद खान ने बहुत अच्छी पंजाबी बोली है? मायरा खान ने बहुत इंसाफ कर दिया पंजाबी के साथ। हमें पंजाबी आती है, असी तुसी लस्सी पीती, चक लक लक चक लक लक। पंजाबी है, चकलाला तो पीती सी। जहाँ लस्सी आ जाए वहाँ पंजाबी आ जाती है। अच्छा वैसे नासिर साहब, जहाँ पर फिल्म ने बहुत से रिकॉर्ड भी तोड़े, वहाँ तनकीद का भी बहुत सामना रहा, स्पेशली जैसे ये फरमा रहे हैं एक्टर्स के एक्सेंट्स को लेकर। बल्कि शान साहब एक खुद अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी कहा कि टिश्यू पेपर फाड़ के पंजाबी बोली है। आपका न्यूट्रल ओपिनियन क्या है इस बारे में? वो बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जो पंजाबी मुस्तफा कुरैशी ने बोली या सुल्तान राय ने बोली, जो वो एक मेयार कायम करके उस पर वो नहीं पहुंच सके, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो नई पौध के लिए जितना उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया। सर हमारे एक्टर्स की पंजाबी वैसे उसी तरह की है जैसे हमारे क्रिकेटर्स की अंग्रेजी है। फिर भी हम ऐसे देख लेते हैं, एक तकाबुली जायजा लेते हैं कि फवाद खान साहब और हमजा अली अब्बासी साहब में से किसने बेहतर पंजाबी बोली आपके ख्याल? हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी साहब। फवाद खान साहब को आप कितने नंबर नहीं दे रहे पंजाबी के, और जैसे ये अंग्रेजी बोल रहे हैं सर, इनको कितने नंबर देंगे आप? ये अपनी मर्जी से ले लेते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा मैनू उदों दा लग रहा कह रहे ने सिटी स्कैन। डॉक्टर ने दसिया ना, हुण याद आ रहे हैं। अच्छा हुमायमा मलिक भी बताती हैं कि आप उनको स्क्रिप्ट के वॉइस नोट्स भेजते थे, तो क्या आपके पास माहिरा खान का नंबर नहीं था? नहीं, मेरे पास मामा मलिक का भी नंबर नहीं था। मैं तो जो रिकॉर्ड करवा के अपने डायरेक्टर को देता था वो आगे सेंड करते थे। अच्छा मेरा लड़कियों के साथ रब्ता नहीं होता। सेक्रेटरी नंबर 2 लिखें क्या? हाँ बता दें, वैसे ही बता दें। KC 430 ट्रक का नंबर है। उसी में कूड़ा उठाते हैं ये। और उसने तो सिगरेट पर लग के वो नहीं लांदा, किधरे मुंह नू आग ना पै जाए। बहुत अच्छे, हुण इस तो ज्यादा होर की पैनी। नासिर साहब, गौहर रशीद ने अपने जो एक्सेंट की, उनके लहजे में जो कमी और कमजोरी थी, उसको अपनी एक्टिंग से कवर करने की कोशिश की उन्होंने। आपके ख्याल में ऑडियंस पे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट किसने छोड़ा माखे के किरदार में? अदीब साहब ने या गौहर रशीद ने? गौहर रशीद। गौहर रशीद ने। उसकी एक वजह के माखे का रोल उसमें वैसे भी मुख्तसर था, इसमें रोल भी बड़ा था, जी हाँ। लेकिन उसने बहुत अच्छा किया। नासिर अदीब साहब, आप लखनऊ मौला जट लिखें और उसके बाद 4 फिल्मों की और रीमेक बनानी है, जैसे कि पाकीज़ा का खड़ाक, जैसे कि वहशी नीलकमल, मेरे हुजूर गुज्जर, लाल पत्थर ते तूफान, और आखिर में आपने बनानी है हम दिल दे चुके जट। वाह, वेरी गुड। उसके बाद जट ब्लैक। ये मैं समझ, ये काटता भी है जहन में रखिएगा। लो जनाब, ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश ਨੂੰ आखिरी ख्वाहिश समझ के मैं फैसला किया है कि मैं लखनऊ का मौला जट भी लिखांगा वाह, ते सन ऑफ गॉडफादर जश्न मनाओ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। हो रहा है नासिर अदीब साहब का कॉमेडी रिमांड। सर, आपने विलन को हमेशा बड़ी अहमियत दी है, क्यों इतना लगाव है आपको विलन से? ये अल्लाह ताला से सीखा मैंने। उसने अपने विलन को देखे खुद कितनी बड़ी ताकत दी, पूरे इंसानों का जो वजूद है खतरे में डाल दिया कि विलन के सामने। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी सर, ये आप ही कर सकते थे ये बात। वाह 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 वाह। सर, नूरी नत ज्यादा बड़े विलन है या गब्बर? सर, नूरी नत एक सिस्टम का विलन था, गब्बर एक फिल्म का विलन था। तो जो फिल्म का विलन होता है वो एक वक्ती तौर पर होता है। नूरी नत जो है ये जब तक दुनिया में फिल्म रहेगी, नूरी नत और मौला जट जिंदा रहेंगे। वाह 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 वाह। सर, पाकिस्तान के मौशी हालात को देखते हुए नूरी नत बड़ा विलन है या बिजली का बिल? बिजली का बिल तो
क़यामत कह सकते हैं आप, वो विलन नहीं कह सकते। सर किसी के हाथ नहीं आ रहा सर। आप पूरी फिल्म देखें, नूर नत ने किसी इंसान का खून नहीं किया, और यहाँ के सिस्टम में तो हमारी आरज़ुओं को कुचल दिया। तौबा। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਨ ਆਫ ਗॉडਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਰਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਰਰ ਦੀ ਫੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। लॉर्ड श्री चुप करो। ओके सर, अब हम आपसे कुछ तुंदो तेज सवाल करने वाले हैं रैपिड फायर की तरह के, तो आप तैयार हैं उसके लिए सर? ठीक है जी। सर सुल्तान राही या मुस्तफा कुरैशी? सुल्तान राही। मुस्तफा कुरैशी साहब या अमरीश पुरी साहब? मुस्तफा कुरैशी। ये बात। ओके, यूनुस मलिक या फिर बिलाल लशारी? बिलाल लशारी। सर मुकालमे में किसको हाई रेट करते हैं आप, रियाज शाहिद साहब को या फिर कमाल अमरोही? कमाल अमरोही। ओके, फेवरेट मक्खो जट्टी कौन है आपकी, आसिया बेगम या फिर माहिरा खान? आसिया बेगम। सर जैसे आप माहिरा कहते कहते आसिया बेगम तक गए हैं ना सर, कमाल है सर। सर माहिरा खान साहिबा या उमायमा मलिक साहब? उमायमा मलिक। उमायमा मलिक। फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद खान। हमजा अब्बासी या गौहर रशीद? हमजा अब्बासी। उलझ नहीं रहे आप, वेल प्लेड सर। खलीलुर रहमान कमर साहब या परवेज कलीम साहब? खलीलुर रहमान कमर। गुड चॉइस। सैयद नूर साहब या हसन अस्करी साहब? हसन अस्करी साहब। कितना अच्छा कह रहे हैं लड़को, सांस भी नहीं लेने दे रहे। साइमा जी या अंजुमन जी? साइमा बेगम। सर सब कॉन्टिनेंट की बेहतरीन फिल्म, मौला जट या बाहुबली? मौला जट। वर्ड सिटी केम बे सिटी केम बे सिटी के अल्लाह बस मेरे लिए भी लिखनी है तुझे बाकड़ बिल्ला। आई वांट सिटी के कंपनी ने मैं धक्के मार के बाहर कढ़िया, कुत्ता पसेरा मशहूरी को नहीं करता भी। नासिर साहब माइंड मत कीजिएगा, दवाई ले रहे टाइम से सही हो जाएंगे। सर अब आपसे मैं कुछ सियासी डायलॉग्स पूछूंगा सर, आपने उनके नाम बूझने हैं कि ये डायलॉग मशहूर किसका है। हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आसिफ जरदारी। अरे दुरुस्त जवाब बच्चों। इस्लामाबाद में कहां पे झांक रही हैं? बिलावल भुट्टो। अरे दुरुस्त जवाब। सर मत्थे रंग देंगा और मैं कल ही काफी हूं। मजर शाह डायलॉग सर है थे लेकिन है किसी और ने भी किया सर। वो मैंने पता। सर ये वो बच्चा नहीं है छोटा कासिम, उसके पापा, अच्छा ये उन्होंने भी सर ये कोट किया था सर। शायद। सर कासिम का अबू आएगा और आईएमएफ के मुंह पर डॉलर मारेगा, आपके ख्याल में किसका डायलॉग है? शेख रशीद का लगता है। सर करीब करीब है आप, उसी पार्टी के एक बंदा है, एक और आपको मौका देते हैं सर, उनके बड़े करीब हैं वो। शाह मोहम्मद कुरैशी। एक और चांस दें या नहीं? दे दें, वो थोड़ा ऐसे करके कहते हैं देखो आज कप्तान आएगी फिर वो आईएमएफ के मुंह पे डॉलर मारेगी। नाउ यू नो सर। मुराद सही। बस सर ये बहुत दुखी एक डायलॉग है सर। सर मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर। मरियम नवाज। मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं। मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लेकिन अब्बू अपने घर च ही रहंदे उत्थे। दुरुस्त जवाब। सर अगला, हुजूर ये है वो जराए। नवाज शरीफ। ओ यस सर, आपकी बड़ी बारीक नजर है। दुरुस्त जवाब। नासिर साहब वर्गा बंदा कहना ਹੁੰਦਾ पुत्र फिल्म ते बनदी नहीं, मैं न्यूज़ ही देखदा आजकल। सर 90 दिन में मुल्क से अंधेरे खत्म ना किए तो मेरा नाम भी फलाने फलाने। शहबाज शरीफ। ओ यस, दुरुस्त जवाब लड़ो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पब्लिक डिमांड में वक्त हुआ है हमारे लाजवाल सेगमेंट का, स्टैंड अप कॉमेडी का। शकील भाई हाजिर हो। मेरी 5 शादी हुई है। 5 शादियां? हाँ, सारे लोग पूछो कोई तजर्बा कर रहा है क्या? मैंने कहा भाई कर लिए, हो गई अचानक। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि दुनिया में क्या औरतें खत्म करने उतरा है। जन्नत की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप सारी अज़ियतें यहाँ लेना चाहते हैं? हाँ, वो ऊपर वाला बोलेगा दुनिया में जहन्नुम देख के इसको जन्नत में भेजो। और ये मेरी एक बीवी का भाई बैठा हुआ है। अच्छा, ये देवर है आपके? हाँ देवर है। मेरा देवर नहीं यार, मेरा देवर नहीं है, मेरा साला। और पेड़ भर के काला है। इसके बारे में इसके अब्बा ने शर्त लगाई थी ना, तवे से भी काला पैदा होगा मेरा बच्चा। बीवियां कहाँ है आपकी?
की? एक बेबी गांव की है, आने वाली, ये आ गई। अरे कहाँ मर गई है कलमुहे कहीं के? ये मेरी बीवी है, समझ लो औरतों का हुजूम है। मैंने जलूस से शादी की है। ऐसी बीवी के साथ क्या करना चाहिए नासिर साहब? इसकी नाभि ढीली करो, हवा निकल जाए, छत पे टकराया ऐसी। अरे मोए कहीं के, तुमसे शादी करके मेरे तो नसीब जल गए। नसीब भी जल गया, भाई भी जल गया। अरे मोहसिन कैसी बात करो, मेरा भाई तो चांद जैसा है, जीता रहे। हाँ, ये चांद जैसा निकलता वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज से निकले चाहे तुम्हारे घर से निकले, तुम्हें क्या तकलीफ? हमारा खानदान का खानदान बताऊं क्या? सब डैमेज है, कैसे? एक भी सही नहीं है, एक का एक हाथ नहीं है। ओ, दुआ मांगता अल्लाह यार मेरा बाप मरे नहीं, जिए, मरे तक कबूल हो जाती है। अरे मेरे खानदान के बारे में बात कर रही है, मैं भी इसके खानदान अभी खोलती हूँ। खोलो। बल्कि पोल खोलती हूँ। खोलो। मैं जब इनके घर ब्याह गई ना, तो मेरे इर्द गिर्द एक बच्चा घूम रहा था। मुझे प्यार आया, मैंने उसको गोद उठा लिया। किसी बहन ने कहा, बहन एक बच्चा नहीं है, पूरा मर्द है और तुम्हारा ससुर है। मैंने उसको उठा के फेंका, वो इसकी अम्मा की गोद में जा बैठा। और फिर मैंने मुबारक दी, सासू माँ शादी मेरी हुई और गोद तुम्हारी भर गई। तुम्हारे खानदान में कौन सही है? क्या? और एक इसका चाचा यूं चलता है। वाह। मैंने उसको सलाम किया, मेरी तरफ आया, मैं डर गया। मैं कहा सलाम अलैकुम। नहाने जाता है, खुश्क बाहर आता है, कैसे? झरना खोलता, नहाएगा कहाँ? हाँ, मैं भी इनके घर गई, इसकी 4-5 बहनें हैं, सारी डैमेज। कैसे? किसी का होंठ नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी की आंख नहीं। अरे। एक मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा नसरीन शॉपिंग करने चले, कहने लगी चले। दूसरी बीवी कहाँ, मेरी दूसरी कहाँ है? पता नहीं कहीं कल मोही कहाँ पता नहीं मर गई। पढ़े लिखी है जरा, वो पढ़े लिखी है। अच्छा, रियली? ये मैंने तातारी कौम से शादी की है, तातारी कौम में। बात सुनिए, जब आपको इतनी प्यारी और हैंडसम बीवी मिल गई थी कि वैड टैप औरत नाल क्यों निभा कर रहे हो? मैंने कहा एक हैंडसम हो, एक हैंड पंप हो। तो मैनू बैठ के खड़ोजा नहीं, खोरा काली बकरी है। मेरे नाल तमीज ना गल करी, तेरे ज़हन च होएगा मैं खाली उर्दू ही बोलनी है। मैं ते तैनूं घसीट के रख देना जिवें 2 पिलरां ते प्लाजा खलोता हुंदा। ते मम्मी सीधी कलेजे च ही लत मारनी है। ओ तौबा। अच्छा, वैसे आज ही कलेजे च लत मार रही, नहीं तो हमेशा चवला ही मारदी। जिन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो कर लिया, किड्डी को बड़ी चवल वजी होनी। मेरे नसीब देखो यार। हाँ। ये कहते हैं मेरी जिंदगी खराब कर दी, इन्होंने मेरी करवट खराब कर दी है। क्यों? मैं सोता हूँ, एक करवट लेता हूँ, ये देखती है, दूसरे करवट ये देखती है। तौबा। मैं पहला आदमी हूँ दुनिया का शौहर हूँ जो छत देख के सोता है। और मैं दुआ करता हूँ मैं निकलूं और ये छत गिर जाए। अबे कल मुँह है कहीं कि शादी से पहले तू मुझे कहता तो तुम गुलाब का फूल हो। गोभी अंदर रह जाता था। मोहसिन, सबसे ज्यादा बदनसीब तो मैं हूँ। कैसे? देखिए, ये मेरी जिंदगी है और सारी मोहल्लेदार औरतें कहती हैं तेरी जिंदगी ते लानत। पता है कि मैं कल दुआ कर रहा था ऊपर वो करके, मैं कहा ऊपर वाले बचपन दी छीन ली, जवानी दी छीन ली, दौलत दी छीन ली, बीवी दे के भूल गया। सबसे ज्यादा बदनसीब तो मैं हूँ मोहसिन। कैसे? ये देखे मेरा शौहर 6-7 चूहियां नाल फिर रहा, मैं क्या की कहंदा हैदराबादों कजन आए नहीं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा बदनसीब हूँ। क्यों? मेरे सारे मोहल्ले में बेवा औरतें रहती हैं, ओ, सिर्फ एक मैं ही शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है मैं अपने खावन से इतना प्यार करती हूँ, मैं अभी अपने प्यारे हाथों से, ये प्यारी छुरी से ना टमाटर प्याज वगैरह काट रही थी। अच्छा। आप पूछे मैं क्या बना रही हूँ? क्या बना रही हो? मैं अपने शौहर के लिए वैसे तो देसी मुर्गा बना रही हूँ, लेकिन आज मेरा दिल है ऐस चूचे नु छुरी फेर ली। लता फाड़नी जी। ओ मोहसिन बचा। सर, हमारे शो का एक बड़ा एक अछूता सा सेगमेंट है जिसमें हम माहिया पेश करते हैं। वैसे तो हम हर गेस्ट के लिए पेश करते हैं, लेकिन आज बड़ा मौजू है और बड़ा रेलिवेंट है इस वजह से भी कि जिस तरह से पंजाबी जबान की और पंजाबी फिल्म्स की आपने खिदमत की है, तो आपकी खिदमत में जब मैं ये माहिया पेश करूंगा तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल इजाज़त साहब, इसमें इजाफा करूँगा। पंजाबी जुबानों जुबाने प्यार करन दा भी इस विच मज़ा, आए है गालां कड्ढन दा भी इस विच मज़ा, ते लड़ाई करन च भी मज़ा। अग्रीड। वैसे हो कोई नुस्खा तबीब लिखे है, हो कोई नुस्खा तबीब लिखे, फिल्म उदों हिट होंदी जदों नासिर अदीब लिखे, जदों ना
नासर अदीब लिखे ओ कोई गोरा ब्लॉग लिखे है कोई गोरा ब्लॉग लिखे अज भी ने बोल दे लोगी है ऐसे डायलॉग लिखे है ऐसे डायलॉग लिखे सर बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अब जाते जाते आपको एक आखिरी बार जहमत देंगे, आपको यहाँ तशरीफ आना होगी। आइए मैं अपनी टीम के साथ आपको एक अदद नगमा पेश करेंगे। उसके बाद सर हमारा एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, उसमें आप अपने अंदाज में हमें रोस्ट करेंगे। जायज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जायज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जायज तो मैं तेरी हर शवक दी मिल जांदी ए पैसे होवण को हर शवक दी मिल जांदी ए पैसे होवण को नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐसा दान मो ओ नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐसा दान मो सौ कहानियां बेजानियां तेरे जेया दूजा मैनू नहीं लभना बेबजायज तो मैं तेरी तू मेरा सजना बेबजायज तो मैं तेरी थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हमेशा की तरह। और जाते जाते सर, ये मेरी जो टीम है इसको आपने, हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, एक एक जुमला कसना है अपने अंदाज में, और आपसे अच्छा जुमला कौन दे सकता है सर? तो सबसे पहले मेरे ख्याल में नया आया सर लकी डियर साहब से। सर इनको देखकर पहला जुमला क्या आपके जहन में आ रहा है सर? काश मेरी जिंदगी कदी ना आंदा और काश मेरी जिंदगी से कदी ना आंदा तो। सर शकील भाई, तेनू वेख के हसन नू जी करदा। आए बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। सर ये वाजिद बाजी के लिए सर। मेरी दारो काश तू इसी तरह मैनू खुश करती रहे तो प्यार करती रहे। आए ओए बहुत अच्छे। लाओ गाना। सर हमारी को होस्ट नवी आई है सोनी। यस सर। बैंग ऑन। ओके सर एक होर साडे को पुरानी अली ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। जी सर कट रह गए ने। वाह हाले उन्होंने कहना सी ਇਹੋ ਜਿਹੇ बद किरदार दुनिया अपनी जुबान बंद कर। बल्कि यह कहना चाहिए दारो और सब मिलके इसको मारो। सर फलक जी के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। वाह 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 व्हाट्सएप पे Okay. फोटो भेज दे। सर मेरी बात इधर आए बिस्ती पॉइंट ये है। बल्कि कोई मुंह ना गल नहीं करनी, सीधी कुहाड़ी पड़ो। सर मेरे लिए सर ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। Ladies and gentlemen, keep watching Public Demand.